दोस्तों, आज 11 नवंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश, जिसे पूरा हिंदुस्तान नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाता है। आज मौलाना आज़ाद की कुछ ऐसी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो शायद ही आप तक पहुंची हो। जी हाँ दोस्तों, 1942 हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज इस साल किया गया था महात्मा गांधी के जरिए। 9 अगस्त को तारीख रखी गई थी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा, मगर किसी ने इसकी खबर अंग्रेजों को दे दी और अंग्रेजी पुलिस 8 नवंबर को सुबह से ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलाना आज़ाद को भी गिरफ्तारी देनी पड़ी थी। मौलाना आज़ाद भी गिरफ्तार करके अहमदनगर के किला में कैद कर दिए गए थे, जहां उन्होंने अपना मशहूर खतूत का मजमुआ गुबारे खातिर लिखा था। जी हाँ दोस्तों, सुबह फजर का वक्त है और पुलिस आने वाली थी। अगर कोई और होता तो पुलिस के डर से भाग जाता या फिर छुप जाता या राह फरार इख्तियार कर लेता, जैसा कि सावरकर वगैरह ने माफ़ीनामा लिखकर जेल से बाहर आ गए थे। जो अभी बहुत सा अभी तनाज़ुर का बहस बना हुआ था कुछ दिन पहले, हम लोगों ने देखा सुना मीडिया में भी, और सच झूठ तोड़ मड़ोड़ कर मीडिया के जरिए पेश किया गया था। मगर मौलाना आज़ाद, पुलिस आने वाली है। मौलाना आज़ाद बेगम से कहते हैं कि बेगम वज़ू के लिए पानी निकाल दीजिए, मैं नमाज फ़ज्र अदा कर लूँ, क्योंकि पुलिस अभी आती ही होगी और मुझे गिरफ़्तार करके जेल ले जाएगी, क्योंकि तमाम लीडरान गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। अंदाज़ा लगाइए किस कदर बहादुरी का सबूत मौलाना आज़ाद ने उस वक्त दिया था और गिरफ़्तार करके पुलिस उनको लेकर चली गई। इसके बाद 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा होने लगा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्से में जब हिंदुस्तान को बांटने की बात चली, तो पहले तो कांग्रेस राजी ही नहीं थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा किया जाए, और ना ही कांग्रेस का कोई लीडर राजी था। यहां तक कि महात्मा गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि हिंदुस्तान का बंटवारा सिर्फ मेरी लाश पर मुमकिन है। मगर हालात जब बिगड़ने लगे, मुल्क में फिरका वाराना फसाद भड़क उठा, चारों तरफ कत्ल और गारत का माहौल जब पैदा हो गया, तब महात्मा गांधी, चूंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो अदम तशद्दुद पर विश्वास रखते थे, तब महात्मा गांधी भी किसी तरह राजी हो गए। और जब महात्मा गांधी राजी हो गए तो पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सारे के सारे लोग धीरे धीरे राजी हो गए। मगर मौलाना आज़ाद की शख्सियत ऐसी थी जो आखिरी वक्त तक, यहां तक कि वो आखिरी सांस जब 1958 में उन्होंने ली, उस वक्त तक भी वो बंटवारा के खिलाफ थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सारे लोग गए मौलाना को मनाने के लिए। मौलाना ने कहा कि मैं किसी भी कदर इस मुल्क का बंटवारा नहीं देख सकता, क्योंकि ये मुल्क अगर बटा तो फिरका वाराना फसाद और ज्यादा होंगे, और हम मुल्क को नहीं बांट रहे, हम दिलों को बांट रहे हैं, हम इंसानियत को बांट देंगे। हम हिंदू मुसलमान की जो हमारी ताकत है, जो उखवत, जो मोहब्बत है, हम उस मोहब्बत को तकसीम कर रहे हैं। इसलिए मैं राजी कभी भी नहीं हूंगा, और वो कभी भी राजी नहीं हुए। और अब मैं आपको मौलाना आज़ाद की एक पेशनगोई बताता हूं, जो शायद ही कांग्रेस के किसी भी लीडर ने इसकी पेशनगोई की हो, या फिर हिंदुस्तान की किसी भी शख्सियत ने उस वक्त, या कोई भी फ्रीडम फाइटर ने उस वक्त इसकी, बड़े बड़े मुफक्किर उस वक्त मौजूद थे, मगर किसी ने भी इसकी पेशनगोई नहीं की थी, जो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं। जी हां, जब जिन्नाह बज़िद हो गए कि उन्हें मुल्क का बंटवारा चाहिए, उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा चाहिए, और जब हुकूमत बरतानिया ने भी माउंटबेटन प्लान के जरिया ये बता दिया कि मुल्क का बंटवारा हो जाएगा, तब मौलाना आज़ाद ने जिन्नाह से कहा था कि जिन्नाह, तुम इस मुल्क के 2 टुकड़े नहीं कर रहे हो। महात्मा गांधी से भी कहा था, कांग्रेस के लीडरान से भी कहा था कि ये मुल्क 2 टुकड़ा नहीं होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि इसके 2 टुकड़े होंगे, ये गलत है। इस मुल्क के 3 टुकड़े होंगे।
जी हां दोस्तों, 3 टुकड़े। इंडिया विंस फ्रीडम में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिंदू जिन्ना को तो कहा था उन्होंने कि आप कब तक बंगालियों को अपने साथ रख पाएंगे, आप कब तक उन्हें उर्दू जुबान सिखाएंगे, आप कब तक उन्हें उर्दू जबरदस्ती बुलवाना सिखाएंगे। उनका तहजीब अलग है, उनका तमद्दुन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी जुबान अलग है। आप कब तक मगरबी और मशरकी पाकिस्तान को एक साथ रख पाएंगे। जिन्ना तुम्हारा मुल्क भी बढ़ जाएगा। और हुआ भी यही। मौलाना आजाद 1958 में इंतकाल किए और 1971 में बांग्लादेश बंगालियों को लेकर अलग हो गया। गोया इस मुल्क का 3 टुकड़े की जो पेशनगोई मौलाना ने की थी वो सच साबित हुई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश